क्या आपने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया पर रातों रात कोई ऐसी चीज ट्रेंड करने लगे जो देश के सबसे बड़ी न्यायपालिका से लेकर देश के सबसे बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे? एक ऐसा नाम जो सुनते ही अजीब लगता है, लेकिन आज इसकी गूंज देश के उपराष्ट्रपति तक जा पहुंची है। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। जी हाँ, सीजेपी। सोशल मीडिया पर चल रहे इस अजीबोगरीब और व्यंग्यात्मक ट्रेंड पर अब भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का एक बहुत बड़ा और तीखा रिएक्शन आया है। उन्होंने युवाओं को, मीडिया को और देश के नैरेटिव को लेकर एक ऐसी बात कह दी है जो आज के इंटरनेट युग में हम सबको समझनी बेहद जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने साफ साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारे देश की मीडिया और समाज ने युवाओं को सकारात्मक चीजें नहीं दिखाई तो देश के युवा भटके हुए इंटरनेट ट्रेंड्स यानी इस कॉकरोच की राह पर चल पड़ेंगे। आखिर क्या है ये कॉकरोच जनता पार्टी? कैसे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के एक बयान से इसकी शुरुआत हुई और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस पर इतनी बड़ी चिंता आखिर क्यों जताई है? आज के इस विशेष रिपोर्ट में हम इस पूरे मामले की परत दर परत पड़ताल करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस मौके की जहां उपराष्ट्रपति ने ये बयान दिया। केरल के एक मशहूर और ऐतिहासिक मलयालम दैनिक अखबार दीपिका के 140वें वर्षगांठ का भव्य समारोह था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन वहां बतौर मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट शामिल हुए थे। एक प्रतिष्ठित पत्रकारिता मंच पर बोलते हुए उन्होंने देश की मीडिया के सामने एक बहुत बड़ा आईना रखा। उन्होंने कहा कि आज हमारे समाज में जो अच्छे काम हो रहे हैं, जो सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, उनकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी तरह से और बड़े पैमाने पर की जानी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने अपने भाषण में साफ शब्दों में कहा कि सकारात्मक कामों की अच्छी तरह से रिपोर्टिंग की जानी चाहिए, क्योंकि तभी देश के युवाओं को सही जानकारी मिलेगी, वरना वो समाज की मुख्यधारा से अपनी रुचि खो देंगे और कॉकरोच की राह पर चल पड़ेंगे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उपराष्ट्रपति ने कॉकरोच जनता पार्टी का सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा बिल्कुल साफ था। उन्होंने सोशल मीडिया पर युवाओं के बीच अचानक से पैदा हुए इस क्रेज और सनसनी पर गहरी चिंता जताई। राधाकृष्णन ने मीडिया और समाज से अपील की कि अगर हम युवाओं को सही आदर्श और सही अचीवमेंट नहीं दिखाएंगे तो युवा निराश होंगे, और जब देश का युवा निराश होता है तो वो इंटरनेट के एक ऐसे भ्रामक और नकारात्मक ट्रेंड्स के पीछे भागने लगता है जिसका कोई ठोस भविष्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति ने अपने भाषण में देश के एक बहुत बड़े विजन का जिक्र भी किया। उन्होंने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत के पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। देश का लक्ष्य बहुत बड़ा और ऐतिहासिक है। हमें साल 2047 तक यानी अपनी आजादी के 100वें साल तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। लेकिन उपराष्ट्रपति ने इसके साथ ही एक कड़वी सच्चाई भी सामने रखी। उन्होंने कहा कि 2047 तक सबसे विकसित देश बनने का ये सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक समाज का हर वर्ग इसमें अपना सक्रिय योगदान न दे। और इस योगदान को जगाने का काम किसका है? देश की जिम्मेदार मीडिया और हमारे सूचना तंत्र का। राधाकृष्णन ने रचनात्मक पत्रकारिता यानी कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म की पुरजोर वकालत की। उन्होंने साफ किया कि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का पूरा हक है, लेकिन उन्होंने मीडिया की उस आधुनिक आदत पर गंभीर सवाल उठाया जहां उन मुद्दों को जरूरत से ज्यादा टीआरपी और तवज्जो दी जाती है जो समय की कसौटी पर टिकने वाले नहीं हैं। उन्होंने एक बहुत ही तार्किक सवाल पूछा कि क्या वास्तव में कोई ऐसी चीज जो अचानक रात भर में सामने आती है एक ही दिन में इतना ध्यान आकर्षित करने के लायक होती है? उपराष्ट्रपति का मानना है कि अगर कोई चीज वाकई अच्छी है तो लोग एक हफ्ते, 10 दिन या यहाँ तक कि 1 महीने बाद भी उसके महत्व को पहचानते रहेंगे। लेकिन इन अज्ञात इंटरनेट ट्रेंड्स के बारे में पहले कोई नहीं जानता था और अचानक ये हर जगह फैल गए हैं। ये ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। उनका साफ सोचना है कि नेक विचार और सकारात्मक संदेश ही समाज के हर कोने तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि वही देश के निर्माण में काम आते हैं और ना कि सोशल मीडिया के क्षणिक मीम्स या व्यंग्यात्मक ट्रेंड्स। अब यहाँ रुककर ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी है क्या और इसकी शुरुआत किस बैकग्राउंड से हुई। चलिए आपको समय के पहिए से थोड़ा पीछे लेकर जाकर इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। इस पूरे विवाद की जड़ भारत के सुप्रीम कोर्ट में हुई एक सुनवाई से जुड़ी है। कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान कॉकरोच और परजीवी जैसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई।
इंटरनेट पर एक्टिव युवाओं और मीमर्स के एक बड़े धड़े ने इस टिप्पणी को एक अलग ही रंग दे दिया। उन्होंने व्यवस्था पर तंज कसने और व्यंग करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक वर्चुअल मंच तैयार कर लिया, जिसे नाम दिया गया कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। देखते ही देखते इस नाम से ढेरों मीम्स बनने लगे, ट्वीट्स होने लगे, पेज बनाए गए और ये युवाओं के बीच एक बड़ा सोशल मीडिया सेंसेशन बन गया। हालांकि इस विवाद के बढ़ने के बाद खुद कोर्ट की तरफ से स्थिति साफ की गई। ये स्पष्ट किया गया कि इस टिप्पणी को गलत संदर्भ में पेश किया गया था। उनका इरादा किसी आम नागरिक या पूरे समाज को ठोस पहुंचाना बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो उन लोगों के बारे में बात कर रहे थे जो फर्जी डिग्रियों के सहारे कानून के पेशे यानी वकालत में घुस जाते हैं और पूरे कानूनी सिस्टम को खोखला कर देते हैं। लेकिन इंटरनेट की दुनिया की ये सबसे बड़ी समस्या है कि जब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आता तब तक तीर कमान से छूट चुका होता है। सोशल मीडिया ने इसे लपक लिया और ये एक राजनीतिक और सामाजिक व्यंग का बड़ा जरिया बन चुका था। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि देश के उपराष्ट्रपति को इस डिजिटल मुद्दे पर बोलने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी और उनके इस बयान के पीछे कोई गहरा संदेश था। दरअसल आज का युवा अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्क्रीन पर सोशल मीडिया फीड्स को स्क्रॉल करते हुए बिताता है। फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के एल्गोरिदम कुछ इस तरह काम करते हैं कि यहाँ वो चीजें सबसे तेजी से वायरल होती हैं जो या तो बहुत अजीब होती है या सनसनीखेज होती है या फिर किसी व्यवस्था पर बहुत तीखा कटाक्ष करती है। कॉकरोच जनता पार्टी भी इसी डिजिटल इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। ये युवाओं की उस आंतरिक निराशा या फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है जो वो कभी कभी रोजगार, शिक्षा, सिस्टम की कमियों के प्रति महसूस करते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का इशारा इसी छिपे हुए खतरे की तरफ है। अगर देश का युवा दिन रात सिर्फ इसी तरह के नकारात्मक, व्यंग्यात्मक या खोखले नैरेटिव में उलझा रहेगा तो वो देश के वास्तविक विकास, वास्तविक मुद्दों और अपने खुद के भविष्य के निर्माण से बहुत दूर हो जाएगा। जब देश का एक संवैधानिक प्रमुख ये कहता है कि युवाओं को आदर्श यानी रोल मॉडल्स की जरूरत है, तो उनका सीधा मतलब होता है कि हम स्क्रीन पर सिर्फ मीम्स और आपसी विवाद नहीं दिखाने चाहिए। हमें युवाओं के सामने इसरो के वैज्ञानिक की सफलता, देश के नए नए स्टार्टअप्स की कहानियां, खेल जगत में भारत का परचम लहराने वाले एथलीट्स और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रहे ऐतिहासिक कामों को फ्रंट पेज पर रखना होगा। अगर देश की मुख्यधारा की मीडिया दिन रात सिर्फ राजनीतिक खींचतान, सनसनीखेज अपराधों और सोशल मीडिया के फालतू ट्रेंड्स को ही प्राइम टाइम पर डिबेट का हिस्सा बनाती रहेगी तो युवाओं का देश के गंभीर मुद्दों से भरोसा पूरी तरह उठ जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का यह बयान सिर्फ एक सामान्य सामाजिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि ये मीडिया, समाज और हम सभी इंटरनेट यूजर्स के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। अभिव्यक्ति की आजादी लोकतंत्र की आत्मा है। सोशल मीडिया पर हंसना, हंसाना और रचनात्मक व्यंग करना भी समाज का एक हिस्सा है। लेकिन जब ये काल्पनिक ट्रेंड्स इतने बड़े होने लगे कि वो देश के करोड़ों युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक और रचनात्मक रास्तों से भटकाने लगे, तो समाज के बुद्धिजीवियों को ठहर कर सोचना बेहद जरूरी हो जाता है। जैसा कि उपराष्ट्रपति ने बहुत खूबसूरती से कहा कि जो चीज वाकई अच्छी होती है उसका महत्व लंबे समय तक रहता है। क्षणिक सनसनी और रातों रात वायरल होने वाले ट्रेंड्स तो आते हैं और पानी के बुलबुले की तरह खत्म हो जाते हैं। हमारे महान राष्ट्र के निर्माण का रास्ता इन शॉर्ट टर्म इंटरनेट ट्रेंड से नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म विजन, कड़ी मेहनत और जमीनी स्तर पर किए गए सकारात्मक कामों से ही तय होगा। इस पूरे मामले पर कॉकरोच जनता पार्टी के इस ट्रेंड पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के इस बड़े बयान पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि आज की मीडिया को सनसनी छोड़कर सकारात्मक और देश को आगे बढ़ाने वाली खबरों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? क्या सोशल मीडिया के ये ट्रेंड्स वाकई हमारे युवाओं को असल मुद्दे से भटका रहे हैं? आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।